नमस्कार मित्रों, आज हम लोग जो है अल्कोहल के पार्ट नंबर 3 की शुरुआत करने जा रहे हैं। तो अल्कोहल के रासायनिक गुणधर्मों के बारे में हम लोग आज अध्ययन करेंगे। अल्कोहल के कौन कौन से रासायनिक गुणधर्म होते हैं। देखिए, हम लोग चैप्टर वाइज चैप्टर पर वीडियो चल रहे हैं, जिसमें आप लोगों को जो है हमने इसके पहले हैलो एल्केन, हैलो एरिन के बारे में बताया। आज आपका अल्कोहल समाप्त हो जाएगा और इसके बाद जो है हम लोग कल से फिनाल के बारे में अध्ययन करेंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अल्कोहल के। हमने इसके पहले वाले वीडियो में अल्कोहल के 4 प्रमुख रासायनिक गुणधर्मों के बारे में बताया था और आज 6 और अन्य प्रमुख रासायनिक गुणधर्मों के बारे में बताएंगे, जो परीक्षा के दृष्टिकोण से वेरी इम्पोर्टेंट है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग को पढ़ना है अल्कोहल से एल्डिहाइड कैसे बनता है। अल्कोहल के रासायनिक गुणधर्म है, या आप कह सकते हैं अल्कोहलों का मंद ऑक्सीकरण। तो कह सकते हैं कि जब हम अल्कोहलों का, चाहे वह प्राथमिक अल्कोहल हो, प्राथमिक अल्कोहल होगा, तो जब हम अल्कोहलों का मंद ऑक्सीकरण कराते हैं तो हमें एल्डिहाइड प्राप्त होता है। ठीक है, अब देखिए होता क्या है इसमें कि ये मेथेनॉल है। मेथेनॉल में उपस्थित यहाँ का 2 हाइड्रोजन परमाणु ऑक्सीजन के इस परमाणु से क्रिया कर लेगा। जब ऑक्सीजन के इस परमाणु से वह क्रिया करेगा तो बनाएगा H2 क्या बना लिया, जल। अब बचे हुए आपके पास कितने हैं, तो आपके पास बचा हुआ है CH और OH। तो CH-OH कोई कॉम्बिनेशन नहीं बनता, तो इसको HCHO हम बना ले रहे हैं। ठीक है, तो इसको हम बना ले रहे हैं HCHO। HCHO क्या होता है, एल्डिहाइड होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं फॉर्मिलिडिहाइड। ये आपका बन गया एल्डिहाइड में फॉर्मिलिडिहाइड। ठीक उसी प्रकार से एथेनॉल से आप बना रहे हैं एसिटाइलिडिहाइड। एथेनॉल से एसिटाइलिडिहाइड बनाएंगे, सेम वही प्रक्रिया यहाँ पर भी होगी। यहाँ का ये 2 ऑक्सीजन परमाणु जो है, एक ऑक्सीजन परमाणु 2 हाइड्रोजन परमाणुओं के साथ क्रिया कर लेगा और क्रिया करने के बाद बनाएगा H2। तो ये बना लिया यहाँ पर H2, जल बना लिया। अब ये बचे हुए आपस में इस तरीके से यहाँ पे जुड़ जाएंगे। तो बचा क्या है, CH3 सिंगल बॉन्ड CHO, इसको बोलते हैं एसिटैलिडिहाइड। ये आपका बन गया एसिटैलिडिहाइड। ठीक है, एसिटैलिडिहाइड बन गया। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे दूसरा, अल्कोहलों का हैलोजनीकरण। हैलोजन का मतलब आप समझ रहे हैं, फ्लोरीन हो गया, क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, आयोडीन हो गया। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन आप किसी से भी क्रिया कराते हैं तो वो हैलोजनीकरण ही कहलाता है। ठीक है, तो हम हैलोजनीकरण करा रहे हैं, तो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन इन 2 क्लोरीन परमाणुओं के साथ क्या करेगा, क्रिया करेगा। और यहाँ का 2 हाइड्रोजन परमाणु ये 2 ब्रोमीन परमाणुओं के साथ क्रिया करेगा। तो 2 हाइड्रोजन परमाणु 2 क्लोरीन परमाणुओं के साथ क्रिया करके बना ले रहा है +2HCl। क्या बना लिया, 2HCl हाइड्रोजन क्लोराइड। और यहाँ पर आपका बचा क्या, CHOH। जैसे आपका यहाँ पे बचा था CHOH। ठीक है, तो ये बन जाएगा HCHO। HC क्या बन गया, HO। HCHO क्या है, देखिए HCHO आपका फॉर्मिलिडिहाइड है। यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं HCHO, ये बन गया आपका फॉर्मिलिडिहाइड। ठीक उसी प्रकार से ब्रोमीन से क्रिया करेगा तो 2 हाइड्रोजन 2 ब्रोमीन से क्रिया करके बना लेंगे हाइड्रोजन ब्रोमाइड। अब ये CHO, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका CH3 सिंगल बॉन्ड CHO। ठीक है, CH3 CHO। जैसे आपने ऊपर पढ़ा है कि ये फॉर्मिलिडिहाइड है और ये एसिटाइलिडिहाइड यानी एथेनॉल है। उसके बाद ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाने वाला प्रश्न है, मेथिल अल्कोहल से मेथिल साइनाइड हम कैसे प्राप्त करते हैं। यानी मेथिल अल्कोहल है और उस मेथिल अल्कोहल से हमें क्या बनाना है, मेथिल साइनाइड बनाना है। तो हम कह सकते हैं कि जब हम मेथिल अल्कोहल को
मेथिल एल्कोहल को PCl3 यानी फास्फोरस ट्राइक्लोराइड, PCl3 फास्फोरस ट्राइक्लोराइड के साथ क्रिया कराते हैं तो हमें क्लोरोमेथेन प्राप्त होता है, जिसे पोटेशियम साइनाइड KCN, पोटेशियम साइनाइड KCN के साथ क्रिया कराते हैं तो मेथिल साइनाइड प्राप्त होता है। तो देखिए यहाँ पर ये 3CH3 है, ठीक है, ये 3CH3 है और 3CH3 जो है ये 3 क्लोरीन के साथ क्रिया कर लेगा तो बना लेगा 3CH3Cl, 3CH3 क्या बन गया Cl, यानी ये बन गया आपका क्लोरोमेथेन। क्या बन गया क्लोरोमेथेन। तो ये आपका हो गया क्लोरोमेथेन, क्लोरोमेथेन, ठीक है, क्लोरोमेथेन हो गया। प्लस अब आपके पास बचा क्या है, 3 ऑक्सीजन, 3 हाइड्रोजन और 1 फास्फोरस, तो ये मिलकर बना लेगा आर्थोफास्फोरिक अम्ल H3PO3। फिर क्लोरोमेथेन को आप KCN से क्रिया करा रहे हैं तो यहाँ पर पोटेशियम जो है, ये पोटेशियम जो है वह क्लोरीन से क्रिया कर लिया और बना लिया KCl, पोटेशियम क्लोराइड, और ये Cn आपका इसी में आकर जुड़ गया तो CH3 और ये क्या हो गया Cn, जिसको बोलते हैं मेथिल साइनाइड। क्या बन गया, मेथिल साइनाइड बन गया, ठीक है। तो ये हमने पढ़ा एल्कोहल से एल्डिहाइड, एल्कोहल का हैलोजनीकरण और मेथिल एल्कोहल से एथिल साइनाइड। अब हम लोग पढ़ रहे हैं एल्कोहल से ईथर बनाना। देखिए ईथर का क्रियात्मक समूह आप समझ रहे हैं, सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड, ये होता है ईथर का क्रियात्मक समूह, ठीक है। तो ईथर हमें बनाना है तो आप क्या कर रहे हैं कि जब हम मेथिल एल्कोहल लीजिए या एथिल एल्कोहल, अब मेथिल एल्कोहल द्वारा डाई मेथिल ईथर बना रहे हैं या मेथॉक्सी मेथेन बना रहे हैं, एथेनॉल द्वारा डाई एथिल ईथर या एथॉक्सी एथेन का निर्माण कर रहे हैं। तो मेथिल एल्कोहल को जब हम देखिए, जब हम एल्कोहलों के आधिक्य को, अर्थात एल्कोहल की मात्रा आपको क्या करनी है, ज़्यादा लेनी है। एल्कोहल के आधिक्य को, एल्कोहल की मात्रा ज़्यादा होनी चाहिए और एल्कोहल के आधिक्य को शांत सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ 1400 डिग्री सेंटीग्रेड, 140 डिग्री सेंटीग्रेड सॉरी, यहाँ पे H2SO4 और 140 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर है, क्रिया कराते हैं। तो देखो दो यहाँ पे आप समझिए, जैसे ये OH है, ये OH है और यहाँ की H से मिलकर क्रिया किया और क्या बना लिया, H2O जल। अब आपके पास बचा क्या है, यहाँ से बचा है C2H5 और यहाँ से बचा है सिंगल बॉन्ड O, ठीक है, यहाँ से बचा है सिंगल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड ये क्या बचा है C2H5। तो इसी को बोलते हैं C2H5। ये हो गया डाई मेथिल, समझिए डाई एथिल, एक और दो डाई एथिल, और ये क्या हो गया ईथर, बन गया डाई एथिल ईथर। ठीक इसी प्रकार से आप इसको भी लिख सकते हैं। यहाँ पे देखिए CH3 सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3 प्लस आपका क्या बन जाएगा H2O। जैसे यहाँ पर बना है वैसे वहाँ पर भी बन जाएगा और ये हो जाएगा आपका डाई मेथिल ईथर, ये बन जाएगा आपका डाई मेथिल ईथर बन जाएगा, ठीक है। ये डाई मेथिल ईथर बन गया या मेथॉक्सी मेथेन बन गया, ठीक। इसके बाद अगली हम लोग पढ़ेंगे हेडिंग्स, मेथिल एल्कोहल का से द्वारा एसिटिक अम्ल। देखिए ये और ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, समझ लीजिए। आप थोड़ी सी अभिक्रिया में आगे परिवर्तन करेंगे। तो मेथिल एल्कोहल द्वारा एसिटिक अम्ल का निर्माण कर रहे हैं तो सबसे पहले आप अभिक्रिया यहाँ से स्टार्ट करेंगे और यहाँ तक आएंगे, उसके बाद आगे का प्रोसेस है। तो हमने यही कहा है कि जब आप मेथिल एल्कोहल को PCl3 के साथ क्रिया कराते हैं तो हमें क्लोरोमेथेन प्राप्त होता है। एक ही रिएक्शन में सारी चीज़ें कंप्लीट करते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे आपका क्या है 3CH3 इससे नहीं लिख रहे हैं, थोड़ा दिक्कत होगी। देखिए आप ले लेते हैं यहाँ पे क्लोरोमेथेन, तो हमने ले लिया क्या
CH3OH क्लोरोमेथेन है, और क्लोरोमेथेन की क्रिया हो रही है 3PCl3 के साथ। जब 3PCl3 के साथ क्रिया हो रही है फास्फोरस ट्राइक्लोराइड के साथ यहाँ पे क्रिया हो रही है, तो आप देख रहे हैं क्या बन रहा है, क्लोरोमेथेन। तो हम लिख दे रहे हैं 3, यहाँ पे लिख दे रहे हैं 3CH3Cl प्लस H3PO3 आर्थोफास्फोरिक। अब क्लोरोमेथेन ले रहे हैं, क्लोरोमेथेन है CH3Cl को आप किससे क्रिया कराएंगे, KCN के साथ। अब KCN के साथ क्रिया करा रहे हैं तो मेथिल साइनाइड, यानी आपको प्राप्त हो रहा है CH3CN प्लस आपको क्या मिल रहा है, KCl, जैसे यहाँ पे हमने बताया। ठीक है, अब आप मेथिल साइनाइड को CH3 सिंगल बॉन्ड CN को आप 2HOH यानी जल, HOH हम लिख रहे हैं, जल लिख रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे C है, ये C यहाँ के 2 O से लेकर के COOH बना लेगी पहले, तो ये हो जाएगा CH3COOH, ये बन गया आपका CH3COOH एसिटिक अम्ल। ठीक है, एसिटिक अम्ल या एथेनोइक अम्ल। अब देखिए आपके पास बचा है एक नाइट्रोजन, ठीक है, एक नाइट्रोजन बचा है, ठीक है, और 4 हाइड्रोजन थे, लेकिन हमने कितने हाइड्रोजन यहाँ पे यूज किए हैं, 1 हाइड्रोजन, और 3 हाइड्रोजन बचे हैं, तो ये बन जाएगा NH3 अमोनिया गैस, और ये आपका बन गया ये एसिटिक अम्ल। तो इसको समझने के लिए आप सबसे पहले इसको समझिए कि मेथिल एल्कोहल को PCl3 के साथ क्रिया करा रहे हैं तो क्लोरोमेथेन प्राप्त हो रहा है और आर्थोफास्फोरिक अम्ल प्राप्त हो रहा है। फिर क्लोरोमेथेन को पोटेशियम साइनाइड के साथ क्रिया करा रहा है, मेथिल साइनाइड और KCl प्राप्त हो रहा है। फिर मेथिल साइनाइड का जल अपघटन करा रहे हैं तो हमें एसिटिक अम्ल और अमोनिया गैस प्राप्त हो रही है। और लास्ट रिएक्शन आज की है एथिल एल्कोहल का निर्जलीकरण। आप द्वितीयक एल्कोहल ले रहे हैं, हमने द्वितीयक एल्कोहल के बारे में बताया था कि जब एल्कोहल समूह जिस कार्बन से जुड़ा होता है वह कितने कार्बन से जुड़े हों, 2 कार्बन से जुड़े हों। तो ये OH समूह जिस कार्बन से जुड़ा है वह ऑलरेडी पहले से 2 कार्बन द्वारा जुड़े हैं, एक इसके और एक इसके। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे जो है कहते हैं 2 डिग्री एल्कोहल। अब इसका निर्जलीकरण कराएंगे तो सुनिए, यहाँ का ये हाइड्रोजन और यहाँ का ये हाइड्रोजन, दोनों हाइड्रोजन पृथक हो जाएंगे। जब दोनों हाइड्रोजन पृथक हो जाएंगे तो आपके पास बचेगा क्या, आपके पास बचेगा यहाँ पे CH3 सिंगल बॉन्ड, ये CH3 लिख दिया हमने, ये C और इसके साथ क्या है O और सिंगल बॉन्ड CH3 और प्लस कौन सी गैस मुक्त होगी, हाइड्रोजन। देखिए CH3 ये C के साथ O है CO और यहाँ पे है CH3, ये H निकल गए तो हाइड्रोजन गैस, ये हो गया मेथ प्रोपेनोन बोलते हैं इसको, प्रोपेनोन, या हम इसको बोलते हैं एसीटोन। क्या कहते हैं, एसीटोन। तो ये हो गया एल्कोहलों के कुछ प्रमुख रासायनिक गुणधर्म के बारे में। एल्कोहल के रासायनिक गुणधर्म यहीं पे खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है आपसे फिनाल के बारे में चर्चा करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने सभी दोस्तों में शेयर कीजिए। धन्यवाद।